गलवान घाटी में घुटने टेकने के बाद चीन पैंगोंग त्सो लेक इलाके में बड़ी साजिश रच रहा है। चीन ने पैंगोंग लेक के फिंगर 5 में न सिर्फ बंकर और टेंट बना लिए हैं, बल्कि यहां चीन के 200 से ज्यादा आर्मी तैनात कर दी गई है। चाइनीज आर्मी ने यहां इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल और आर्टिलरी गन भी लगा रखी है, लेकिन इससे चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय सेना की पूरी नजर चीन की हरकत पर है। चीन यहां कोई भी गुस्ताखी करेगा तो उसे गलवान की तरह ही यहां भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पैंगोंग त्सो लेक पर चीन की दगाबाजी की यह सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीर है। गलवान के बाद चाइनीज आर्मी पैंगोंग झील के फ्रंट पर बहुत एक्टिव हो गई है। इस वक्त पैंगोंग झील में फिंगर 4 और 5 के बीच चीन ने कई बंकर बना दिए हैं। दोनों फौज आमने सामने है और जो हरकत चीन ने गलवान घाटी में की है, वो ऐसी ही तैयारी अब पैंगोंग झील के मोर्चे पर कर रहा है। नए खतरे को सैटेलाइट इमेज के जरिए समझिए, जिसमें पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में पीएलए की नई पोजीशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों में चीन के नए कैंप साफ साफ नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर 5 के ऊपर पीएलए की नई टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के नए नए कैंप और ट्रैक नजर आ रहे हैं। गलवान और हॉट स्प्रिंग में एलएसी की इतनी डिफरेंस नहीं है परसेप्शन में इंडिया और चाइना के बीच में। जो खास मुद्दा चल रहा है वो जैसा आप दिखा रहे हैं वो पैंगोंग त्सो लेक पर है, जहां पर हम मानते हैं कि एलएसी फिंगर 8 तक है और हम वहां तक पेट्रोल कर रहे थे, और चाइना मानता है कि एलएसी फिंगर 4 पर है और वो वहां पर पेट्रोलिंग करता था। लेकिन ये जो बीच का इलाका है फिंगर 4 और 8 का, इस पर ना ही हमारे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स थे और ना ही चाइना और पीएलए के कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स थे। अभी वो जबरदस्ती इस इलाके में आ गया है और जिस तरह से उन्होंने वहां पर अपने डिफेंसेस वगैरह आप दिखा रहे हैं जो बनाए हैं, तो मेरे हिसाब से जब बातचीत होगी तो जो कठिन मुद्दा है हल होने के लिए वो पैंगोंग त्सो लेक का होगा। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? पैंगोंग त्सो में स्टेटस क्यू बदलने की साजिश के तहत चीन कहां तक पहुंच गया है? अप्रैल 2020 से पहले फिंगर 8 के पीछे रहने वाली चाइनीज आर्मी आज फिंगर 5 के ठीक ऊपर बैठ गई है। ये चीन के लिए कितना फायदेमंद और हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, इस पर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा का क्या कहना है, उसे सुनिए। देखिए, अगर स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि फिंगर 8 से उठकर और फिंगर 5 के इलाके में आ गया है तो उसको बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है। टैक्टिकल एडवांटेज जरूर है कि वो वहां पर हाइट्स पर है और थोड़े हमारे इलाके के अंदर दिख सकता है। मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा ये है कि एलएसी के ऊपर शांति थी, एक प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स थे दोनों साइड के कि किस तरह से जहां इलाके डिस्प्यूटेड है वहां पर किस तरह से दोनों आर्मीज बिहेव करेंगी। ये यूनिलैटरली और फोर्सफुली इसको बदली करना और इस तरह से घुस आना, जिस तरह का वायलेंस हुआ है पैंगोंग त्सो में भी, ये जैसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे पूरे बॉर्डर मैनेजमेंट पर किस तरह से हम अपनी रिलेशंस को देखते हैं, उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई इतना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाइना को नहीं मिला है। पैंगोंग झील के आसपास हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ों पर हवा बहुत तेज चलती है। ठंड इतनी ज्यादा कि हड्डियां गला दे। यहाँ जंग क्या, किसी इंसान का ज्यादा देर बाहर आसमान के नीचे कुछ देर खड़े रहना भी आसान नहीं है। और ऐसे में पैंगोंग झील के आसपास अक्सर भारत और चीन की सेनाओं का आमना सामना होता रहता है, लेकिन इस बार हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की इक्वेशन समझने के लिए यहाँ के भौगोलिक हालात और उस पर भारत और चीन की पोजीशन समझिए। भारत ने फिंगर 3 तक सड़क बनाई हुई है। इसके पास भारतीय सेना की एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। यहां से फिंगर 4 तक का फासला 1 किलोमीटर है और इसके बीच कोई सड़क नहीं है, जबकि चीन ने फिंगर 4 तक 8 किलोमीटर की सड़क बना दी है और वो वहां ट्रक या जीप में बैठकर आते हैं। इस बार चीन ने यहां टेंट लगा दिए हैं और वो पीछे नहीं हट रही।
चीन को पैंगोंग त्सो का यह इलाका खाली करना ही होगा। इस इलाके से चीन को पीछे धकेलना क्यों जरूरी है, इस पर लद्दाख के पूर्व कमांडिंग अफसर कर्नल डिग्गी ने जो कहा वो भी जानना जरूरी है। ग्राउंड पोजीशन पे कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है कि कोई 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अंदर आते हैं, उससे कोई स्ट्रैटेजी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मान लीजिए जो हम मानते हैं कि जो हमारा इलाका है, उस इलाके में 1 इंच भी आगे आना वो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है। तो इसी को रोकने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जाती है। तो सबसे पहले तो जैसे इन्होंने अभी चारों जगहों पे आया है और चारों जगह पे उन्होंने कंटेस्ट किया है जो एलएसी है। जो एलएसी आपको पता ही है, एलएसी भी एक धारणा है, कोई मैप हमारे बीच में एक्सचेंज हुआ नहीं है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि कहां से कहां, हमें पता है, उनको भी पता है, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि एलएसी पे है। और एलएसी में भी पैंगोंग जैसे इलाके में ऐसा इलाका है जहां पर उसका भी 2 रूप है, तो इसीलिए वहां पर जिस तरह के झड़प होते रहते हैं। और हमारा जो अभी टॉक्स हो रहा है जिसकी आपने जिक्र किया था, पैंगोंग त्सो के जिस इलाके में चीन चोरी छिपे आकर बैठ गया है, उस इलाके का भूगोल भी आपको समझाते हैं। चीन पैंगोंग लेक के फिंगर 5 की पहाड़ियों पर जमा है। फिंगर 5 पर चीन के 200 जवान और 6 बंकर मौजूद हैं। पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में चीन ने नए बोट शेड बनाए हैं। चाइनीज आर्मी ने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्टिलरी गन भी लगाया है। फिंगर 5 के पास चीन ने 10 टेंट भी लगाए हैं। हमारा दावा फिंगर 8 तक का है। ऐसे में हमारी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है। बावजूद इसके चीन ने मौजूदा स्थिति बदलने की कोशिश की है। चीन बार बार ऐसी हरकतें करता है। भारत के कड़े तेवर के बाद वो पीछे तो हट जाता है, लेकिन घुसपैठ की आदतों से बाज नहीं आता। ऐसे में इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये आर्मी के पूर्व मेजर जनरल बीके शर्मा से समझिए। क्या गलवान एरिया में किया है, अब हमें दूसरे इलाकों का देखना है कि वहां पे हम उनको प्री एम्प्ट करें। और अगर वो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं तो हम इतने मजबूत हैं कि वो इमीडिएटली हम उसका एक्शन लें। वो एक्शन ना कि वहीं लें, बाकी दूसरे एरिया जहां हम मजबूत हैं वहां पे भी ये एक्शन लें। तो एक मॉरल असेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री कैपेसिटी की जरूरत है, जिसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस एक है और दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब तक हम मिलिट्री फोर्स को या मिलिट्री पोस्टर को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है या डिप्लोमेटिक उनके साथ टॉक्स हैं, वो उनमें भी कोई दम नहीं रहेगा। दरअसल चीन ने पहले ही तिब्बत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया है, लेकिन अब भारत ने भी एलएसी के करीब अपने बुनियादी ढांचे की मजबूती में काम को तेजी से आगे बढ़ाया है, जो चीन की आंखों में खटक रहा है। जहां तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, चाइना को हमारे ऊपर काफी एडवांटेज था, क्योंकि उन्होंने तिब्बत में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और अब वो चाहते हैं कि वो एडवांटेज रहे। और इसीलिए वो जब हम अपनी रोड्स बनाते हैं उस पर वो ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन ये एक और एरिया है जहां हमको बिल्कुल स्ट्रांगली और फर्मली खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमको अच्छी तरीके से अपना बॉर्डर मैनेजमेंट करना है, अच्छी तरीके से चाइना को अंदर आने से रोकना है, तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो ये इस बात पर मेरे हिसाब से कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोक देंगे। लेकिन जिस तरह से चीन को गलवान वैली में झुकना पड़ा, उसी तरह से उसे पैंगोंग त्सो से भी वापस जाना होगा, वरना चीन की आर्मी को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए हमारे जाबाज भी हर पल मुस्तैद हैं। सबसे जो दिक्कत जो आ रही है या कहें कि जहां पर पेच फंस रहा है वो है पैंगोंग का इलाका, जहां पर चीन ने 8 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर उसने आकर अपने बेसिस कह सकते हैं कि एक तरह से तैयार कर लिए, जहां पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं, वहां पर बड़ी तादाद में उन्होंने अपने फोर्सेस को वहां पर रखा है। तो एक तरह से बेस बनाने की जो कोशिश की गई है उसका सबसे ज्यादा भारत ने विरोध किया है और यहां से हटना ही पड़ेगा चीन को, तभी जाकर ये बातचीत सफल हो सकती है।